द ट्रीज बाय एडनिन रिच। जरा सोचो, अगर सारे पेड़ अचानक घर से निकलकर जंगल की तरफ चले जाए, इंसानों के घरों की दीवारें तोड़कर बाहर निकलने लगे, तो कैसा दृश्य होगा। लीव्स यानी पत्तियां खिड़की से बाहर झांक रही हो, रूट्स कंक्रीट को तोड़ रही हो और ब्रांचेज बाहर की और शीशे की खिड़की को तोड़कर बाहर भाग रही हो। स्ट्रेंज लगता है ना। लेकिन अमेरिकन पोएटिस एडरिन रीच अपनी कविता द ट्रीज में यही अद्भुत इमेजरी दिखाती है। यह सिर्फ ट्रीज की कहानी नहीं है, यह फ्रीडम और रीबर्थ का प्रतीक है, एक सिंबल है। असल में यह कविता हमें दिखाती है कि कुछ भी हमेशा कैद नहीं रह सकता, चाहे इंसान हो या प्रकृति। हर जीव, हर आत्मा को आजादी चाहिए और वह उसे पाकर ही रहेगी। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। कवियत्री कहती है, वो पेड़ जो इतने समय से घरों के अंदर कैद थे, अब बाहर असली जंगल की ओर निकल रहे हैं। यानी द ट्रीज इनसाइड, घर के अंदर का पेड़, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल की ओर निकल रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, जो जंगल अभी खाली पड़ा हुआ था, ऑल दीज डेज, इन दिनों, जो पेड़ इतने दिनों से घरों में कैद थे, अब असली जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। यानी प्रकृति कभी भी कैद रह ही नहीं सकती। फ्रीडम इज इट्स नेचुरल डेस्टिनी, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। यानी उस खाली जंगल में पहले कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था, कोई कीट छुप नहीं सकता था और ना ही सूर्य अपनी रोशनी को छाया में समा सकता था। विदाउट ट्रीज नेचर इज लाइफलेस। ट्रीज गिव शेल्टर, shade and life to the entire ecosystem। पेड़ ही है जो पूरे पारितंत्र को एक जीवन प्रदान करता है, जो हमें आश्रय देता है, छाया देता है। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। यानी वह जंगल जो रातों से खाली पड़ा हुआ था, सुबह तक हरा भरा हो जाएगा। यानी दिस सोज रीबर्थ, होप एंड रिवाइवल। नो मैटर कितनी भी देर हो, एक दिन फ्रीडम और ग्रोथ जरूर लौटती है। यानी ये स्टेंजा हमें बताता है कि यह एक नई उम्मीद, नई बर्थ, नई रिवाइवल का यह पुनरुत्थान हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो फ्रीडम है, वो एक न्यू लाइफ का एक सिंबल है। जिस तरह जंगल सुबह तक हरा भरा हो जाता है, उसी तरह हमारी जिंदगी भी पॉजिटिविटी और एफर्ट से फिर से भर सकती है। इस स्ट्रेंजा में कवियत्री हमें यही संदेश देना चाहती है कि हमारी जिंदगी में सकारात्मकता और प्रयास से हम अपनी जिंदगी को एक नई उम्मीद से फिर से हम भर सकते हैं, जिंदगी को हरा भरा कर सकते हैं। सो रिमेंबर, विदाउट नेचर लाइफ इज इनकम्प्लीट और विदाउट फ्रीडम ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। ट्रीज हमें सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी बदतर हो, चाहे कितने भी कठिन हो, हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। नेचर को कैद नहीं किया जा सकता। फ्रीडम इज इट्स ट्रू डेस्टिनी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर। यानी रात भर जड़ें कंक्रीट और फ्लोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। यानी यह स्ट्रगल हमें यह बताता है कि फ्रीडम पाने के लिए मेहनत और संघर्ष जरूरी है। जिस प्रकार जड़ें उस बरांडा फ्लोर से अपने आप को डिसेंज करना चाहती है, अलग करना चाहती है, वो मेहनत कर रही है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, यानी पत्तियां, स्मॉल ट्विग्स स्टिक विथ एक्सर्शन, यानी पत्तियां और टहनी खिड़की के शीशे की तरफ धकेल रही है, जैसे बाहर की रोशनी और हवा उन्हें अपने पास बुला रही हो।
उम्मीद और आकांक्षाएं, होप एंड एस्पिरेशन, हर आत्मा बाहर की दुनिया देखना चाहती है। हर वो चीज, हर वो सजीव वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। लॉन्ग क्रैम्प बाउ सफलिंग अंडर द रूफ, वे लंबी और दबाई हुई शाखाएं जो इतने समय से कमरे के छत के नीचे कैद थी, अब हिल डुल कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यह इमेज बताता है कि कैद या रिस्ट्रिक्शन किसी को भी असली ग्रोथ नहीं दे सकता। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, उन शाखाओं की हालत, उन ब्रांचेस की हालत पोएट ने कंपेयर की है ऐसे मरीज से, ऐसे रोगी से जो अभी अभी अस्पताल से छुट्टी पाकर बाहर आ रहे, थोड़े कंफ्यूज्ड, कमजोर और हाफ डेज्ड। इसका अर्थ है कि आजादी तुरंत मिल भी जाए तो शुरुआत में वो अनफेमिलियर लग सकती है, लेकिन फिर भी बाहर निकलना ही हीलिंग की असली शुरुआत है। इन पंक्तियों से पोएट हमें यह सिखाते हैं कि जब हम लंबे समय तक किसी कैद या रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, तो बाहर निकलते ही हम थोड़ा नर्वस या कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। लेकिन जैसे पेशेंट को फ्रेश हवा और ओपन स्पेस उसकी रिकवरी पूरी करने में मदद करता है, वैसे ही आजादी हमें हमारी ट्रू एनर्जी वापस दिला देती है। यानी यहां एक सबक सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने ड्रीम्स, अपने टैलेंट या अपनी सोच को किसी चार दीवारी के भीतर कैद मत होने दो। शुरुआत में डर लग सकता है, लेकिन बाहर निकलकर ही असली ग्रोथ और हीलिंग मिलती है। नाम, शोहरत, यश, ग्रोथ, हीलिंग, ये सभी जब तक हम कैद से, अपने मस्तिष्क के कैद से बाहर नहीं निकलते, तब तक हमें ये प्राप्त नहीं होती है। फ्रीडम में फील स्ट्रेंज एट फर्स्ट, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू लाइफ। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू बरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। कवियत्री कहती है, मैं घर के अंदर बैठी हूं, दरवाजे खुले हुए हैं और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं। यानी आउटसाइड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज हैपनिंग, ट्री ब्रेकिंग फ्री, पेड़ निकलकर भाग रहे हैं, कुछ असाधारण हो रहा है। लेकिन कवियत्री खुद को एक नॉर्मल रूटीन लेटर राइटिंग में बिजी दिखा रही है, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। यानी उन पत्रों में भी वह मुश्किल से इस बात का जिक्र करती है कि जो पेड़ है, जो घर के अंदर कैद थे, अब निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। यानी यह बताता है कि मनुष्य ने नेचर की सबसे बड़ी घटनाओं को भी कैजुअली लेना शुरू कर दिया है। वो बड़ी चीजों को नजरअंदाज करके छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इस हिस्से का असली संदेश यह है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में इतनी छोटी छोटी चीजों में बिजी हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी मीनिंगफुल घटनाओं को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर पूरी नेचर हमारे सामने बदल रही है, ट्रीज घर की दीवारें तोड़कर आजादी पा रही है, और हम फिर भी सिर्फ अपने छोटे छोटे कामों जैसे लेटर राइटिंग में उलझे हुए हैं, तो क्या हम सच में अवेयर हैं? क्या हम सच में सजग हैं? हमें अपने चारों ओर हो रही ट्रांसफॉर्मेशन को देखना और उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि रियल ग्रोथ तब होती है जब हम छोटे दायरे से बाहर निकलकर बिगर पिक्चर को देखते हैं। डोंट मिस द बिगर चेंजेस ऑफ लाइफ बाय बीइंग स्टक इन स्मॉल रूटीन्स। छोटी छोटी चीजों में बड़े परिवर्तन को नजरअंदाज ना किया जाए। The night is fresh, the whole moon shines, in the sky still open। बाहर रात बिल्कुल नई और ताजा है और पूरा चांद आसमान में चमक रहा है। यह फ्रीडम की ब्यूटी दिखाता है जब नेचर ओपन स्काई में ब्रीथिंग करती है।
तभी उसकी असली पहचान उजागर होती है, तभी उसकी असली पहचान सामने आती है। द smells of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms। मतलब भले ही पेड़ घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर चले गए हो, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी उपस्थिति अब भी घर के कमरों में आवाज की तरह गूंज रही है। Even after the physical absence of trees, their essence remains alive, just like a voice that cannot be silenced। यह प्रकृति की शक्ति है, उसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। उसका असर, उसकी खुशबू, उसकी आत्मा हमारे साथ हमेशा रहती है। यह स्टेंजा हमें दो बड़े लेसन्स देता है। एक नेचर की परमानेंस, चाहे हम ट्रीज को काट दें या उन्हें कैद करने की कोशिश करें, उनका असर और उनकी इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। नेचर का स्पिरिट अमर है। और दूसरा जो संदेश है, दूसरा जो लेसन देखने को मिलता है, वह है सिंबल ऑफ लिगेसी। जैसे ट्री लिविंग बिहाइंड देयर स्मेल, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी पहचान और अपनी वैल्यूज को पीछे छोड़ जाता है। हमारी अच्छाइयां, हमारी डीड्स हमेशा दुनिया में गूंजती रहती है। ट्रू प्रेजेंस कभी मिटती नहीं है, चाहे वो नेचर की हो या इंसान की। अगर हम पॉजिटिविटी, गुडनेस और ट्रूथ को अपनाते हैं, यानी जीवन में सकारात्मकता, अच्छाई और सच्चाई को अपनाते हैं, तो हमारी आवाज भी लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। नेचर कभी चुप नहीं रहती, उसकी आवाज हमेशा गूंजती है, हम तक पहुंचती है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। पोइटेस कहती है, आज मेरे मन में पेड़ों के डिपार्चर की फुसफुसाहट गूंज रही है, लेकिन कल ये आवाजें चुप हो जाएगी। यानी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया में परिवर्तन की जो आहट होती है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा और अस्थायी होता है। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट्स। यानी सुनो, खिड़कियों का कांच टूट रहा है, पेड़ लड़खड़ाते हुए रात में बाहर निकल रहे हैं। यह फ्रीडम की ब्रेकिंग पॉइंट है। कोई भी दीवार या कोई भी कैद हमेशा नहीं रह सकती। जब प्रकृति या आत्मा मुक्त होना चाहती है तो वे हर बाधा को तोड़कर निकल ही जाती है। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उन्हें गले लगाने को आतुर है, उन्हें गले लगाने को दौड़ पड़ती है। यानी जब कोई सोल, जब कोई आत्मा आजाद होती है, प्रकृति हो चाहे इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो, तो पूरी प्रकृति और पूरा पर्यावरण उसे सेलिब्रेट करता है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लेस नाउ इन द क्रॉन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। चांद जैसे टुकड़ों में बिखर गया हो और उसकी चमक अब सबसे ऊंचे ओक पेड़ की शाखाओं में झिलमिला रही है। यानी फ्रीडम कभी भी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं लाती है, संपूर्ण विनाश नहीं लाती, बल्कि न्यू ब्यूटी और न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करती है। टूटे हुए टुकड़े भी चमकते हैं। इस स्टेंजा का असली संदेश यही है कि फ्रीडम में लुक कैओटिक बट इट क्रिएट्स न्यू ऑर्डर, न्यू ब्यूटी। कांच का टूटना डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। जब हम डर, लिमिटेशन और कैद से बाहर आते हैं तो पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करती है, जैसे हवाएं पेड़ों को गले लगाती है। डोंट फियर ब्रेकिंग बैरियर्स, कभी कभी पुरानी दीवारें टूटनी जरूरी है ताकि हम अपनी असली पहचान और असली ताकत पा सकें, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ पा सकें। अंत में, ब्रेकिंग इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। यानी इस ट्रीज कविता का असली मर्म यही है, ट्रीज यहां सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं, वो प्रतीक है हर उस आत्मा के लिए जो कैद है, जो ऑपरेशन है, जो लिमिटेशन में है।
चाहे वो नेचर हो, चाहे वो कोई इंसान, आजादी उसका अधिकार है। पोएट हमें याद दिलाती है कि फ्रीडम में बी डिलेड बट नेवर डिनाइड। इस कविता से दो बातें सीखने को मिलती है कि नेचर को रिस्पेक्ट करना और उसे ओपन स्पेस देना जरूरी है, और दूसरा, हमें भी अपनी जिंदगी में कैद से बाहर निकलना चाहिए, अपने डर से, अपने शंकाओं से और नेगेटिविटी से, ताकि हम अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकें।